हाय अगेन। हेलो। मुझे इतना अजीब लगता है कि मैं जिसको अच्छे से जानता हूँ मैं उसके साथ बैठ के स्क्रीन पे बातें कर रहा हूँ जिससे कि बाकी लोग हमारी बातें सुन सकें। एक दिन ना होगा क्या कि जो जो हम बातें आपस में करते हैं दिस विल ऑल बिकम पब्लिक। आप ऐसे ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि स्क्रीन पे बात करना हम दोनों के लिए कुछ नया है। हमने ज्यादातर टाइम स्क्रीन पे बात करके ही निकाला है, बाय द I वे। can imagine most people don't know I live in Dehradun, you live in Singapore. But anyway, our love affair has done well. We met each other in our late 40s and we both had a chance at marriage before, and yet we are here believing in love again. So we must talk about एब्सोल्युटली। कितना तगड़ा process रहा है हमारा, and what is it that we can share with you. Anyway, last time Neeti, when we recorded your first episode about pick, हम्म। pick एक बार वापस याद दिलाओ सबको क्या था, so that we can link up from the first episode. So PIC was a model that I have developed. It is a diagnostic and a clinical tool to Hmm. measure the health of your relationship. So Hmm. basically, it sort of gives you a quick idea about what is the state of your relationship. And PIC stands for Partnership, Intimacy, Companionship. Yeah. And people who are watching, if you'd like to understand more about Pick, it's in episode one. Yeah, really, this is the second episode we are recording in quick succession. Um, After we finished our first conversation, हमें रियलाइज हुआ कि अगर हमें ये एपिसोडिक करना है तो वी मस्ट गिव इट अ नेम। और बहुत सारे नामों को सोचने के बाद बोथ नीति एंड आई डिसाइडेड कि हमारे इस प्रोग्राम का नाम होना चाहिए शेकन नॉट स्टर्ड। वो तो जेम्स बॉन्ड का था, स्टर्ड नॉट शेकन। एंड नीति, टेल मी व्हाई डिड यू अराइव एट स्टर्ड नॉट शेकन? मैं तो आदमी हूं, मैं जेम्स बॉन्ड पे पहुंच जाऊंगा। आ, तो सच बताना है कि नहीं? हाँ, आई थिंक मेरी रिक्वेस्ट और उम्मीद आपसे ये है कि आप सच बोलेंगी। गुड। तो सच दो रीजंस हैं। पहला रीजन ये दैट इट इज अ प्राइवेट जोक बिटवीन यू एंड आई। एंड दूसरा रीजन ये है दैट इट्स ऑल्सो वेरी एप्ट फॉर दिस सीरीज बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट gently stirring conversations and gently stirring our subconscious so that whatever we haven't looked into for a long time can also surface, and not really agitating or shaking the thing but just gentle stirrings. तभी बहुत सारे लोग जो हमारे ये एपिसोड्स देखेंगे उनको लगेगा यार ये धीरे धीरे क्यों बात कर रहे हैं, बट दैट्स ऑन पर्पस। वी डिसाइडेड कि हम जोर जोर की कुछ भी नहीं बोलेंगे, और जो भी चीज पे बात शुरू करेंगे वो परत दर परत कोशिश करेंगे बोलने की। तो आपकी पहली शादी कैसी गई? Thank you for a very gentle start, Mr. Panchi. मिस गुप्ता, आई एम नोन फॉर सर्टेन थिंग्स जी। पहली शादी कैसे गई? I'm very grateful that I had that experience. It has, I am who I am because of it, despite of it. So, and I have two beautiful daughters which come from that marriage. So, um, मतलब एक्सपीरियंस है। uh, अगर बहुत ज्यादा इमोशन नहीं अटैच करें कि अच्छा है बुरा है, तो तजुर्बा है। मेरी पहली शादी को जब भी मैं याद करता हूँ, आई वॉज मैरिड टू रंजू, तो मुझे हमेशा ये लगता है काश जब मैं 24-25 साल का था मुझे वो पता होता जो मुझे आज पता है। नन ऑफ अस आर रेडी और ट्रेन्ड और एजुकेटेड इनफ। ना हमारी सोसाइटी हमें बताती है कि हाउ सेल्फ अवेयर शुड यू बी, व्हाट शुड यू बी लुकिंग फॉर पीपल। प्लस हमारे आई थिंक कुछ इनहेरेंट टेम्पलेट्स हैं। हम किस किस्म का शख्स ढूंढते हैं, कौन हमें पसंद आता है। तो ये आई डोंट थिंक दिस हैज एंडेड विद आवर जनरेशन। आई थिंक
everyone who's growing up will enter an age when they would seek love and will not know what love looks like or what should it look like. हमने सोसाइटी से जो सीखा, अपने माँ बाप से जो सीखा, फिल्मों से जो सीखा, किताबों से जो सीखा, रोमांटिक नॉवल से जो सीखा, वो सब कहीं ना कहीं अंदर रह जाता है. एंड आई थिंक दैट इज व्हाट आई वांट टू पिक अप विद यू इफ यू आर ओके. इट्स ऑलमोस्ट लाइक Hmm. सेइंग कहाँ से शुरू करें. तो मुझे लगता है, आई मीन यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट चाइल्डहुड, यू कैन टॉक, बट इश्क पहली बार कब होता है और कैसा दिखता है? मतलब डीडीएलजे टाइप, या वो कौन सी आमिर खान की पिक्चर आई थी जब हम बड़े हो रहे थे जिसमें जूही चावला. तो कई चीजें आई थिंक हमारी एम्बेड हो गई है. सो आई दैट इज व्हाट आई वांट टू एक्सप्लोर विद यू टुडे, कि उसके फायदे क्या थे, नुकसान क्या थे, हमें क्या असर पड़ा, हाउ हैज इट शेप्ड अस. तो यहां से आज मैं बात करना शुरू. आई एम सॉरी इफ आई सरप्राइज्ड यू, बट आई रियली थॉट एक साइकोलॉजिस्ट से ना प्यार मोहब्बत की बात करने के लिए आदमी को टेक्निकली क्वालिफाइड होना चाहिए. तो शुक्र है मुझे दो चार टर्म आ गई है. बट टेल मी, हमारा जो प्यार का ब्लूप्रिंट है, स्पेशली कीपिंग आवर सोसाइटी इन कॉन्टेक्स्ट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यूरोपियंस, मैं ज्यादा जानता भी नहीं हूँ. व्हाट इज आवर ब्लूप्रिंट? Hmm. Yeah, you really did catch me there by surprise. So, agar ऐसे, if I were to answer your question that you've asked right now, and also briefly answer the question that you asked earlier, कि पहली शादी कैसी गई? I would say yes. बहुत कम uh, अक्ल थी, बहुत कम पता था कि रिलेशनशिप को संभालना कैसे है, और हम्म. अपने बारे में ही बहुत कम पता था. सेल्फ अवेयरनेस भी कोई बहुत ज्यादा नहीं थी. तो हम्म. सो या सोचकर लगता है कि कई चीजें बहुत अलग की जा सकती थी. एंड दैट हम्म. वेरी क्लोजली टाइज इनटू द क्वेश्चन दैट यू हैव आस्क्ड मी नाउ, which is what was the relationship blueprint that I had? What was my idea of relationships? And honestly, Vineet, बड़ा ही मिशमैश सा आइडिया था. बहुत बड़े सारे गैप्स थे. Some things that I felt very strongly about. Some things I had absolutely zero clue about, that this will also entail, this will also be a part of relation, of a relationship, of a commitment. And some things that I was like, oh yeah, झेलना पड़ता है सबको type. So, um, so my relationship blueprint, like everyone else's relationship blueprint, came from one, the relationships I saw around myself, primarily my parents' relationship. Uh, then जो आसपास रिलेटिव्स, चाचा चाची, बुआ जी, फूफा जी, वो जो होते हैं, हम्म. उनके relationships. Uh, a whole lot of it came from pop culture, the books that I was reading, the movies that I was watching, the तब नए नए ये आने चालू हुए थे, videos, music videos. So the हम्म. music videos that I was looking at. So बड़ा सारा आइडिया वहां से आया था. और फिर कुछ कल्चरल नैरेटिव्स होते हैं. You and I both grew up in India, and our societies are collectivistic in nature, where we always prioritize demands or needs of a group over needs of an individual. So कुछ चीजें वहां से सीखी, वहां से tenets थे, the basic fundamentals. So basically, हाँ, मिशमैश था. नीति का आइडिया क्या था रिलेशनशिप का? नीति का आइडिया तो बहुत बाद में जाके फॉर्म हुआ. What do हम्म. you have to say about it? What was your idea of relationships? भाई, मैंने तो अपने पेरेंट्स को देखा था. मेरे पिताजी पेट्रियार्क थे, थोड़े से अभी भी हैं. माँ हमारी उनकी सेवा में लगी रहती थी, तो हमें लगता था कि विनोद मेहरा और रेखा का वो गाना है ना, वो
अच्छी सी साड़ी पहन के, और वो ऑफिस से आता है, ब्रीफ केस उठाता है, तो मुझे लगता था मेरी जिंदगी ऐसे होने वाली है। मैं ऑफिस जाऊंगा, कोई मुझे सुंदर सी लड़की मिल जाएगी जिसका काम होगा कि मैं घर आऊं और वो मेरी सेवा करे, और मेरा काम होगा मैं उसकी देखभाल करूं, और बहुत प्यार मोहब्बत होगी और हम गाने गाएंगे। मैं तो बहुत ही अजीब सी रोमांटिक सी जिंदगी सोचता था, और मुझे लगता था बस ये हो जाए और क्या चाहिए। और पिक्चर में एंड में ये लोग मिल जाते हैं, वहां पिक्चर खत्म हो जाती है। तो इससे ऊपर तो मुझे भी नहीं पता था। व्हेन आई गॉट मैरिड व्हेन आई वाज 25 एंड हैड अ किड व्हेन आई वाज 26, अब मुझे लगता है कि मैं तो खुद ही बच्चा था। बट या दैट वाज माय आइडिया ऑफ लव, दैट वाज माय आइडिया ऑफ how relationships will turn out to be. Um, Now, when I look back, of course, it's different, but yeah, that's the blueprint I grew up with. My house will have a dining table. Uh, मैं लेकिन अच्छा वाला आदमी होऊंगा, मतलब मैं खाली बीवी को सामान नहीं उठाने दूंगा, मैं भी टेबल लगाऊंगा, बिकॉज हमें बचपन से सिखा दिया। बट आई Hmm. डिडंट हैव अ evolved understanding of what love would really mean. Hmm. Nor did we grow up with too many girls to understand कि उनकी तमन्ना क्या है, what do they think, और वही पॉप कल्चर, म्यूजिक वीडियोस, टिपिकल नॉवेल्स, अमिताभ बच्चन, उधर जेम्स बॉन्ड। और जेम्स बॉन्ड तो बहुत ही वाहियात था, तो हमें लगता है नहीं नहीं हम जेम्स बॉन्ड जैसे तो नहीं है, लेकिन हम एटलीस्ट हिंदुस्तानी लड़के हैं, तो अमिताभ बच्चन तो हम है ही। हाँ, ये मेरा था। बट इतने सालों बाद ये तो रियलाइज हो गया होगा कि ये ब्लूप्रिंट से नुकसान बड़ा हुआ यार। उस समय अगर कोई कायदे से समझा देता तो मुझे बताओ, अगर अच्छा ब्लूप्रिंट क्या हो सकता है, मतलब ये ब्लूप्रिंट्स तो हमें जो मिले, या पहले ये बात करें कि ये ब्लूप्रिंट थे क्या, कहाँ कहाँ से इन्फ्लुएंस हुए थे। नहीं, आई थिंक पहले वो बात करते हैं, पहले ब्लूप्रिंट समझ लेते हैं कि ब्लूप्रिंट होता क्या है। हम बड़ा डेफिनेटली राइट। कैजुअली यूज कर रहे हैं टर्म। हम्म। तो ब्लूप्रिंट बेसिकली हमारे हिसाब से द ब्लूप्रिंट इज द hypotheses, is the opinions, is the beliefs we have about relationships. Now, the operative word is hypotheses. Hypotheses मतलब कोई established theory नहीं है. It is just the idea that we have sort of thought to be as true. And our experiment is thus based on our hypothesis, हम्म। right? So, एक्सपेरिमेंट। so basically the blueprint is the नक्शा, इज द हाइपोथेसिस कि भाई ऐसे इन इन फाउंडेशंस के ऊपर हमें अपना घर बनाना है, इस तरीके का। एंड नट बोल्स हमने हमें किसी ने ऐसे पकड़ाए नहीं, कुछ कुछ ऑफ कोर्स सम ऑफ इट वाज आल्सो इंस्ट्रक्टेड टू अस, बट अ लॉट ऑफ इट वाज ऑब्जर्व्ड बाय अस। एंड आई वुड एक्चुअली बी वेरी वेरी इंटरेस्टेड इन नोइंग, आपने बहुत ब्रीफली बताया कि यू नो मैं घर आऊंगा और मेरी बीवी मेरी सेवा करेगी और मैं उसकी देखभाल करूंगा। आई वुड रियली लाइक टू नो दैट व्हाट वुड यू थिंक, व्हेन you're thinking of women, what were हम्म। the words that would come to your mind कि रिलेशनशिप में what is it that women do, and relationship में what is the role that men play, because I only just want to compare, your ideas with mine. So with the caveat that these were my ideas when I was 24 and not now, कि पता लगे तो मुझे कल ही छोड़ के चली जाओ। When I was 24, I thought of myself as the most romantic guy ever possible, like every other man around me. हमें लगता था कि आदमी का काम है प्रोटेक्ट करना, Mhm. उसको घर चलाने लायक इज्जतदार पैसे कमाने चाहिए, he will be the lord and master of the territory that he commands. It could be a flat, or it could be a house, or it could be whatever. And to some extent, whilst we were getting to a time and a point where we were looking at women as equals, I don't think we had role models, including in our parents and elders, that
we knew what equality really meant. So we were really looking at it as giving more leeway to women. For example, मैं इजाजत दूंगा कि मेरी बीवी काम कर सके, लेकिन अगर बच्चा होगा तो वो नौकरी छोड़ेगी। ये तो ऑब्वियस है। हम्म मतलब हम्म इसमें पूछने की क्या बात है? मैं थोड़ी छोड़ूंगा, भाई माँ है वो हम्म छोड़ेगी। तो ये सब चीजें उस समय इनग्रेन थी कि हम्म यू वांट टू बी अ गुड मैन, बट द आई मीन वी weren't evil, हम कोई मार कुटाई नहीं कर रहे और हम कोई जलालत की जिंदगी नहीं जी रहे हैं, एंड वी आर नॉट ट्राइंग टू बी you know anything other than good men. But the definition of good men that we inherited was somebody who's in control, somebody who takes care, somebody who's हम्म strong enough to stand against all storms that life will throw at us, and will protect the woman, and the woman हम्म in return will be available, loving, more focused on my family than hers, will raise children, will run the house, and if she wants, well, sure, she can go and work. And but yeah, I mean that's the template I'm saying. I'm not very proud of it, but also remember, I'm talking about what almost half my life ago, and yeah, so that's the template. I actually am not judging you at all, Vineet, because you know your template is Hmm. very, very similar to the template that I grew up with. So these are the exact things that I was also believing in, with Hmm. a few more things thrown into the mix. But Hmm. हाँ, हम लोग भी यही सोच कर बड़े हो रहे थे। एक तो काम करना जरूरी होगा तो करेंगे, बट दैट्स Hmm. नॉट द प्राइमरी सॉर्ट ऑफ फंक्शन ऑफ अ वुमन्स लाइफ। Hmm. सबसे जरूरी तो यह है कि शादी होनी चाहिए, Uh, और शादी होनी चाहिए और बच्चे होने चाहिए। मतलब ये तो आपके लाइफ में एकदम, इसके बिना आपका जीवन अधूरा है right. बेसिकली। Hmm. एंड फिर ये था कि हस्बैंड की ड्यूटी होती है कि वो तुम्हारा फाइनेंशियली तुम्हारा ध्यान रखेगा। तुम्हारी ड्यूटी ये है कि तुम घर का ध्यान रखोगी और बच्चों को बड़ा करोगी। Hmm. और फिर ये था कि हमारे घर के हिसाब से एक नैरेटिव ये था दिमाग में कि आदमी लोग तो औरतों के मन की बात समझते नहीं है। अच्छा। हाँ। हाँ, तो एक एक लगातार वो एक स्टोरी थी कि आदमी कहाँ समझते हैं औरतों का सुख दुख। हाँ। तो वो भी था कि अरे, जो भी होगा वो कहाँ समझ पाएगा। सो Hmm. दैट वाज आल्सो देयर। एंड फिर कुछ और चीजें थी कि ओ प्यार में सैक्रिफाइस, लव इज इक्वल टू सैक्रिफाइस, इवन दो आई स्टिल बिलीव दैट सैक्रिफाइसिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर लव, बट समहाउ वो दिमाग में बहुत बड़ा था कि आप किसी को प्यार करते हो तो उसके लिए आप कुछ भी कुर्बानी दे सकते हो। वो आ, जस्ट टू इंटरप्ट, अगर वो आदमियों के लिए था कि वी बिलीव दैट women जनरली sacrifice मोर, क्योंकि ममता उनमें ज्यादा होती है, they just are in that role where they will have to learn to sacrifice more. लेकिन आदमी एक अलग किस्म का बलिदान करता है, मतलब अगर घर पे आपत्ति आएगी तो वो जान दे देगा। हम्म लेकिन डे टू डे सैक्रिफाइस इज नॉट व्हाट मेन डू। और जो वो करते हैं वो थोड़े से सिस्सी टाइप के होते हैं, थोड़े से, मतलब वो गालिब टाइप के हो जाते हैं, रोते बहुत हैं वो। मतलब जिसको ज्यादा इमोशन विमोशन वाली चीजें जो हैं, ये आदमियों से दूर ही रहे तो अच्छा है। मतलब मुझे याद है, जो आदमी बीवी का हाथ बटाता था मेरे से पहली वाली, वो जो का गुलाम था। यार क्या यार, तू कहाँ लग जाता है, वो काम कर रही है, उसे करने दे। तो या दोज वर द टेम्पलेट्स। हाँ, और एक बहुत दिमाग में वो नैरेटिव था कि ओ इफ मेन लाइक यू दे कंट्रोल यू, लाइक सो हम्म। केयर इज इक्वल टू कंट्रोल। अगर वो आपका यू नो आपका ध्यान रखता है, आपके बारे में फिक्रमंद है, तो वो कंट्रोल इज अ नेचुरल एलिमेंट टू दैट। एंड similarly jealousy, that oh it's a good thing if a man gets jealous, that means that they are they love you and they are romantic if they're getting jealous.
अरे वो uh, पिक्चरों में नहीं दिखाते थे, उसने बंदी को मार दिया खिंचा के, और फिर उनका प्यार और बढ़ गया। मतलब वायलेंस के बाद वो दिखा रहे हैं कि वायलेंस इटसेल्फ इज दैट ट्रिगर जो चाहिए था इस प्यार को वापस लाने के लिए। yeah, so that's what. So कुछ कुछ अजीब सी कुछ, there were some strange opinions that I had internalized that oh, jealousy is good in a relationship, some form of control is good in a relationship. Um, then that my partner should. It's a good idea if my partner is opposite in 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 behavior, in personality than I am, because opposites attract and opposites complete one another. हम्म, So, wo, which I learned the hard way that are not really yeah. true. So I had to change Also, it later on. also the entire chase that men were taught that consent कुछ नहीं होता, बेसिकली बंदी के पीछे पड़े रहो जब तक वो मान ना जाए, और तुम देखना एक दिन वो मान जाएगी। तो इट रियली डिपेंड्स ऑन तुम कितना पीछे पड़ सकते हो। मतलब जो पीछे पड़ा और उसने मना कर दिया, और अगर वो अच्छा आदमी हुआ तो वो बेचारा हारा हुआ आदमी है क्या, उसने मना कर दिया, तो तूने क्यों मान लिया, फिर जाता। मतलब तो नो वंडर वी हैव सो मच वायलेंस इन आवर सोसाइटी, बिकॉज वेल द टेम्पलेट इज भाई, ये तो पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिफिकेशन है आई थिंक। I think हमारा ना थोड़ा सा we tend to be quite dramatic in our approaches. हम हमारी subtlety थोड़ी थोड़ी सी कम है, and we sort of like grand gestures and बड़ी बड़ी सी चीजें हो रही हैं. हम्म। So uh, so yeah, हमारी परसू करो, और अगर झगड़ा हो जाए तो सब ड्रामेटिक है, सब खत्म हो गया. और अगर तो प्यार भी करो तो बड़ा, विद ग्रैंड जेस्चर्स, और लड़ाई भी करो तो विद ग्रैंड जेस्चर्स, हमारी घर हमारी भी फिल्में छोड़कर ऐसी जा. थी ना। हमारे डायलॉग तो देखो आप, हमारी कौन सी एक फिल्म है जो कि एक स्टेज ड्रामा नहीं है जिसको कि जीवन में उतार दिया गया है। इफ एवरीथिंग is delivered to you as children as dialogues, you will believe that is how life is, and you will find your own parents boring. यार असली तो बच्चन साहब बात करते हैं कि जब जाते हैं खड़े होते हैं इस तरह होता है, विनोद खन्ना ऐसे बात करता है, और सो रोमांटिक होगा तो वो डायलॉग मारेगा, विलन होगा तो वो डायलॉग मारेगा. So our films had such a huge influence on us. I mean, if I was to go back and say what is it that, and where did I get all those drama pieces from? It's films. Looking at a normal ऋषिकेश मुखर्जी टाइप की फिल्म, अमोल पालेकर टाइप की फिल्म, वो कहते थे नहीं यार, ये वैसी वाली फिल्म नहीं है, मतलब दिस इज ओके, दिस इज लाइक ये फैमिली टाइप की फिल्म है। बट असली फिल्म तो वो होती है जिसमें जान दी जाए या जान ले ली जाए, या यू नो Yeah, very grand gestures. So, and that still continues, we still continue to sort of emote in very big, huge uh, gestures. अभी भी वो तो that still continues in our country. इसका नुकसान कितना है तो ना, कंटिन्यू तो हो रहा है। क्या हाँ, मतलब नुकसान? हम इमोशनल रेगुलेशन पे, और being even keel is not considered, it's almost considered like a bad thing कि आप ज्यादा रो नहीं रहे हो, ज्यादा गा नहीं रहे हो, बहुत ज्यादा हंस नहीं रहे हो, तो इट्स ऑलमोस्ट कंसिडर्ड लाइक, तेरे को कुछ महसूस नहीं होता क्या? सो सो तो यार और कौन इट सा इज कंट्री है जहाँ पे के एक फिल्म के अंदर रोमांटिक गाना भी होगा, आइटम नंबर भी होगा, वो ड्रामा भी होगा, वो लड़ाई भी होगी, तो दैट इज अ स्लाइस ऑफ हाउ वी थिंक, दैट इज व्हाट वी वांट लाइफ टू बी। हमारे उसमें लड़ाई होगी तो आग लगा देंगे। yeah. So I mean the narratives when we were growing up, um,
And I would say, even up until now, it's not like, yes, a lot has changed. A lot has changed for women in our minds. But not a lot of it has changed in men's mind I'd still. I'd like to know where that is coming Yeah. from. हम तो बहुत कोशिश कर रहे हैं, पर बताइए नहीं ये नहीं, कहाँ हम से। आपकी पर्सनली बात नहीं कर रहे हैं, पर हम जो बोल रहे हैं वो ये है कि while I'm talking about my teenage years and my childhood, and I'm talking about films like मैंने प्यार किया and कयामत से कयामत तक, I also remember उड़ान। उड़ान भी उसी समय पर आया था, the serial, हम्म when I was growing up, and already dissonance आने लग गया था दिमाग में कि मतलब यार, ये अच्छी तो ये भी लग रही है उड़ान वाली, ये हम्म बनना है कि ये जूही चावला बनना है। हम्म So that had already started to sort of cross our minds. And since then, uh, when I was about 19, 18, 19, we started to have internet. So quickly, very rapidly, okay, maybe not my generation, but 4-5 saal baad, the people who were following me learned not just from our own culture, but from worldwide culture. And because women were the one who were sort of disadvantaged, they learned faster, right? Because उनको उससे फायदा हो रहा था वो चीज सीखने से, तो वो ज्यादा जल्दी सीखी। तो हमारे तो एक्सपेक्टेशंस अपनी लाइफ से चेंज हो गए हैं, बिकॉज आदमियों को परेशानी नहीं थी उतनी, उनके एक्सपेक्टेशंस चेंज नहीं हुए हैं। एंड नाउ दैट इज सॉर्ट ऑफ, yeah, it's a point of contention in marriages right now. हम्म क्या क्या एक्सपेक्टेशंस आपको लगता है कि चेंज होनी चाहिए थी और नहीं हुई हैं, नाउ दैट यू ब्रॉट इट अप। Gender roles and our understanding of patriarchy, and the way we look at feminism. I think ये तीन चीजें जो हैं, काफी सारी औरतें समझ गई हैं इन कॉन्सेप्ट्स को, हम्म while men are still struggling to understand that, the genie is out of the bottle. It's not going back in. So, women have understood that we were oppressed, and there is really no need to be oppressed. हम्म As long as we can be fully functioning adults, which means earning for ourselves, which means taking care of ourselves physically, which means taking care of our mental well-being, our financial well-being. um, हम अगर पूर्णतः, we are fully functioning adults, we don't need to stick to any sort of control, right? Although, I mean, having said that, I also believe in relationships, partners do exert a little bit of control over one another. जिसकी जितनी जिम्मेदारी होती है उसका उतना हक भी होता है सिचुएशन में। सो नॉट ऑल कंट्रोल इज बैड, बट अननेसेसरी कंट्रोल बर्दाश्त नहीं है आप, बिकॉज जरूरत नहीं है ना, उस तरीके की केयर की जरूरत ही नहीं है। पहले लगता था वो हमें केयर की जरूरत है तो हमें कंट्रोल झेलना पड़ेगा, अब हमें केयर की जरूरत ही नहीं है उतनी। हम्म सो पेट्रियार्की और उसके साथ में जो हमें डिसएडवांटेजेस हो रहे थे, हमें वो समझ में आने लग गया है। हमें ये समझ में आने लग गया है कि जेंडर रोल्स जो हैं वो थोड़े फैब्रिकेटेड हैं। ऐसा नहीं है कि औरतें ही अच्छा खाना बना सकती हैं, या कम से कम घर की रसोइयों में औरतें ही अच्छा खाना बना सकती हैं, होटल्स में आदमी शेफ होते हैं। या यू नो women can't understand science and maths and engineering. uh, I mean, we know women are as good at these subjects as men are, or that, men can't take care of children, or men do not understand emotions, or women are just emotional and not logical. वो सारे जो जेंडर नॉर्म्स थे, हम्म हमें समझ में आ गया कि ये तो मेक बिलीव था, बनाए हुए थे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इनमें कोई बहुत ज्यादा सच्चाई नहीं है। एक चीज है दैट, women are the ones who are
who have the ability to um, bear life. So पर वहां पर भी कुछ घटा नहीं है हमारे अंदर से, कुछ बड़ा, देर इज समथिंग दैट वी हैव एक्स्ट्रा. सो Hmm. सो या No, सो I दैट agree. इज आई थिंक. Hmm. Men have a much larger area to cover in the way things have changed. बट ये ना मेक बिलीव से बड़ा फायदा था यार. कैसे? मतलब हमें तो फायदा ही था आदमियों को. मतलब अगर आप किसी को भी कंट्रोल कैसे करते हो, आप रूल बनाते हो, फिर उन रूल्स को ओप्रेसर की तरह एक्टिवेटेड रखते हो, और फिर आप कोशिश करते हो कि जो ओप्रेस्ड है उसको पता ना लग जाए कि ये रूल है. अब मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, मतलब आई डू रिप्रेजेंट men and yet I don't, and yet I think I'm on the neutral side. तो इसलिए तो आज मैं बोल भी सकता हूँ. लेकिन एज एन, I mean, one, we have to recognize that we have been oppressors and we continue to be oppressors in a large degree. मतलब मैं बीच बीच में कन्यादान पे क्वेश्चन करता रहता हूँ, मैं ये बोलता रहता हूँ कि शादी का स्ट्रक्चर चेंज होना चाहिए, मैं ये बोलता रहता हूँ कि the conversation between sexes has to go up if all of us have to be happy, because it's not just women who have suffered through patriarchy and gender roles, you know. I want to For actually ask you, sorry, I'm interrupting you. no, 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 go ahead. Hmm. I want to ask you कि you s- you know now these days people have started to say it's not just the women who suffered because of patriarchy and gender roles. I really want to understand that how is it that men suffered? I believe men suffered, but I would like to ask you कि आपको क्या लगता है? How is it that it was harmful for you? So I'll base this on whatever reading and research I've done and my personal experience, and I think any expectation which binds you to certain roles and makes you believe that if you're outside of that role, there is something wrong with you, is going to be harmful for you. Women, because they were oppressed, men might have enjoyed oppressing them, but they would never get a friend back, for example. They will never have an equal to live with. They would always live with someone who's oppressed. And an oppressor and an oppressed can never be great friends. So the relationship, the depth of relationship that men and women had, um, it would have taken a dent. So men would typically go and hang with men. We never really understood what women think, or we couldn't hang with them and understand what that species is or that sex Mm, is. Um, mm, and it takes the joy of living completely away. I mean, mm, as a hetero man with a long-term committed, relationship, romantic relationship, if the person that I'm married to or have a long-term commitment to is not my best friend, it's sad. You only have one life. So you're constantly seeking, other male friends who will never get you completely. The person who knows you the most is not your friend. mm. Um, and that is primarily because of, these roles that were shoved, you know, down our throat. Um, Also, I I think want to that's, ask you, okay, you know, when when men are when men were forming hierarchy with women, were they also forming hierarchies within themselves? Uh, I guess. so, See, so I'll tell you, I mean, I noticed these signs of not being happy about gender roles myself. I mean, sometimes I said, why can't I take a year off? I really want to take some time off. And it was so easy, for women to take the time off. It's almost taken for granted. Okay, I don't want to work for the next few years. And you can't. And I'm not saying it is right or wrong. I'm just saying both men and women have gone through this cycle. Women have taken the larger brunt of it. Men, because typically we've oppressed women, we've also had to live up to the image of the oppressor, which is that सब ठीक तो है, मतलब इसमें प्रॉब्लम क्या है,
जो ओप्रेस्ड है वो अपने लिए लड़ेगा ना, तुम थोड़ी औरतों के लिए लड़ने लग जाओगे. But within my family, I know my sister is a single mother. I finally, took a divorce. And I've closely observed many, many people who would have been so much more happier if they were equal, if they just broke down this unnecessary patriarchy in their house, if they just let each other live fully. If, जो हम कल बात कर रहे थे ना, if they were great partners, if they were vulnerable with each other, if they valued the safety that the home provided, तो घर तो वापस वहीं जाएगा ना. तो घर जाके थोड़ी वापस दोस्त के पास जा सकता है. And that I think our generation could have worked better at, and which is why these conversations, of course. और feminism तो हमें पता ही नहीं था ना. I mean, you knew the hints of feminism. कि हाँ यार ये होना तो चाहिए, पर मेरे पास कोई रोल मॉडल नहीं है. हाउ डू आई अप्लाई इट? एंड इट टेक्स टाइम फॉर यू टू लर्न. फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी भी अगर घर जाऊंगा तो माई मॉम विल से टू सारिका माई सिस्टर कि यार भाई आ गया, इसको पानी पिला दे. वी हैव टू रिमाइंड आवरसेल्व्स कि नहीं नहीं, वो क्यों पिला देगी, वो भी थकी हुई आएगी. यू नो, इट्स नॉट कि वो कभी पिला दे तो अलग बात है, बट पॉइंट ये नहीं है ना दैट शी शुड नॉट हैव दिस नोशन कि वो आया है तो यही पिलाएगी. जब दो लोग आए हैं, एक ही गाड़ी से उतरे हैं, वो भी काम करके आई है. आई एम सेइंग इट जस्ट गेट्स इनग्रेन. जैसे मेरे बाहर से जब दोस्त आते थे, विदेशों में जो रह लिए हैं, तो वापस आते थे और वो अपनी बीवियों का हाथ बटा रहे होंगे या कुछ कर रहे होंगे, तो हमें अजीब लगता था. तो हमारा तो गिल्ट था कि हम तो हाथ बटाते नहीं, हम तो राजा बाबू थे, माँ माँ के अपने लाल. तो अंदर से तो पता लग रहा था कि जो कर सीम्स लाइक मोर ह्यूमन, सीम्स लाइक मोर इक्वल. लेकिन अब हम ये करेंगे, मतलब ठीक है, नौकर भी है, वो भी है, उसका काम है, मैं काम करके आया हूं बाहर. तो ये है जी. हम्म. हम्म. अभी आप मेरे अगेंस्ट मत रखना, मतलब ये पब्लिक नहीं नहीं, कन्फेशन भी है, लेकिन आई मीन यार, दिस इज व्हाट वी वेंट थ्रू. against the kya rakhna? I mean, we are all still trying to figure out. It's not like, any of us has very clear understanding of the world that we want to live in, because that kind of world has never existed. So, बात करने से ही और एक दूसरे के experiences को समझने से ही we'll be able to sort of design कि क्या काम करेगा. और मुझे लगता है कि इसके बारे में बात खुल के हो नहीं रही है, एंड आई एम ग्लैड दैट. मुझे नहीं पता हमारी इन कॉन्वर्सेशंस का क्या होगा, बट एटलीस्ट we are documenting how we feel about how relationship should change, grow, um, become self-aware of the relationship. I'm not just saying personal self-awareness, but the ability to go into relationships with open eyes, to be able to use some kind of a checklist to measure your relationship against, to be able to say, I am responsible for how my relationship is going to shape both men and women. अब खैर मैन एंड वुमेन की बात बाद में कर लेते हैं, बट मोर इम्पोर्टेंटली आई थिंक anyone who's about to get into a long term relationship has to understand that it requires work. It requires work before getting into it, when you get into it, and it will continue to be hard work. The joys of that hard work are immense. But if you don't, if you think it's going to happen on its own, it's not. Because our society is definitely way behind in terms of preparing young adults for what we call love or long term committed relationships. Absolutely. And I think it is not, like you've very correctly pointed out, it's not a one-time process. There are iterations of this process, right? So one should not be very scared of or looking at it judgmentally that, oh, my relationship failed. Because it is a process that you'll learn every time, it's like an experiment that the number of times that you'll repeat it, you'll keep getting better at it. So I think that it is very important that we understand that, one, that all the relationships require work, continuous work. Number two, that we don't come into a relationship as a blank slate. We are all bringing
अ ब्लूप्रिंट जिसमें कुछ हमारी धारणाएं हैं और कुछ हमारी वूंड्स भी हैं, कुछ हमारी जख्म भी हैं that we are bringing in, right? And then we have a sort of a narrative in our mind. हमने रोल्स थोड़े सोचे हुए हैं दिमाग में, एंड हमें वो चैलेंज करना पड़ेगा. नाउ विद द पार्टनर, I might have thought that okay, I'll have a partner who really enjoys what okay, let me go back and think what did I think. So growing up I had this थिंक ऑफ कि गिटार बजाता होगा, वो बड़े नॉर्मल सी वो एक चेकलिस्ट सी होती थी, कि गिटार बजाता होगा, गाने गाता होगा. एंड आप गाने गाते हैं, गिटार नहीं बजाते हैं आप, लेकिन बट देन यू हैव टू मेक डू विद इट. यू हैव टू से कि चलो गाने तो गाता है, गिटार नहीं भी बजाता है तो. अरे आप हुक्म करो, हम गिटार बजाना भी सीख लेंगे मैडम, हम तो उसी जनरेशन के रोमांटिक हैं, फोटो तो भेज ही राइट. देंगे गिटार पकड़ के। So, we have to understand that the roles that we have made in mind, and I think very importantly, we have to understand कि हम कंट्रोल कैसे exert करते हैं, हम कॉन्फ्लिक्ट में कैसे बिहेव करते हैं, what is our conflict management style, how is it that we feel loved, how is it that we express love, and how is it that we can identify when sacrifice is going into self-sacrifice or too much of sacrifice. मैं कह रहा था उस दिन जब मैं सिंगापुर आ रहा था तो मेरे साथ दो लड़के बैठे थे, उसमें से एक हार्ट ब्रोकन था। तो वो दो पैग हमने मारे, रात की फ्लाइट थी, मैंने उसको अपने बारे में बताया, उसने मुझे बताया, एंड आई थिंक ही वाज लुकिंग फॉर अ कन्वर्सेशन एंड ही जस्ट स्टार्टेड टू टेल मी हाउ someone dumped him and how he's tried to convince that girl to come back and it hasn't happened, and then he went through a series of relationships in the last few years which have all lasted a few months looking for long-term love. And whilst I understand why that would have happened, one of the things he said kind of stayed with me. I was wondering कि यार बच्चों को हम क्या समझाएं, मैं तो खैर मैं कौन होता हूँ समझाने वाला, but I see this pattern where people believe that they will be able to find someone who will walk into their life and वो तरंगे उठेंगी और गिटार बजेंगे और वो शिफॉन की साड़ी में आएगी और पीछे जैसे वो मतलब शाहरुख खान की फिल्म है. So who's going to tell them that there is a process and it starts with understanding yourself, then seeking the right kind of person, and what is it that you should look for? Because long-term love will come with the right kind of grooves rather than just saying, oh, मुझे वो दिखी और बस वो पहली नजर में मुझे प्यार हो गया. Now, yeah, this whole thing of love at first sight has ruined so many relationships. I can't tell you, both for men and women. What do you think? I am not too sure if people still believe in love at first sight. अभी भी करते हैं लोग. Because I thought it was such a ridiculous concept. It should have died with, it should have died an early death, long time back. मेरे जैसे रोमांटिक के दिल पे छुरियां चल रही हैं, but yeah, I know what you mean technically, but well, love at first sight is still a concept that exists. Very sad, very sad. We have a lot of progress to make. क्या कर रहे हैं मिस्टर पंछी, कुछ करिए. So if you were to give people a few pointers to how to look for love, or what should be the process in which you say, here are the few steps that will make you ready to look for love, this is how you look for love, this is how you know, कुछ उस पे बात करते हैं. When do you know you're prepared for love? वहां चलते हैं. How does one even know that we're ready for a relationship? That'll be a very long conversation, in which we can have again, in another time, in our next episode maybe. Sure. However, what I would like to say is that before we become
we feel that we are ready for a relationship, rather than asking ourselves what should we be looking for in the other person, I think it is very important to first of all know what should we be looking for within ourselves. And that is what I would like, sort of to talk about today, in to wrap up our Mm, discussion. Uh, I think this that becoming conscious of this inherited story, and mm, uh, and knowing that there are parts of the story which were true back then, they're not true right now. There are parts of the story that worked back then, they don't work right now. There are parts of the story that didn't even work back then and are not mm, working. Rather than having that romantic notion, knowing that there is an inherited story, and look back at it and say that um, इसमें से मैं क्या कैरी फॉरवर्ड करूंगा या करूंगी और क्या नहीं करूंगा या करूंगी. दिस इज द blueprint I was handed. This is what I'm going to keep, and this is what I don't want in my relationships anymore. So, yeah, I mean, basically understand our relationship inheritance much better. mm, Um, हम अपने आप से सवाल पूछ सकते हैं कि यार हमने बचपन में ऐसा क्या देखा था जिससे हमें लगा था कि ये प्यार है. This is how you express love, or this is how you receive love. Um, how is it that men behaved in my family, and what is it that women did? What is it that women got praise for, and what is it that men were appreciated for? And when I think about love, whose idea of love am I mm. reproducing? Am I reproducing my Shah Rukh Khan's idea of love? Am I talking about um, who did you say? Vinod Khanna, Mehra. Vinod Mehra's idea of love, or am I talking about, that particular book that I read, that idea of love, or my father's or my mother's, whose idea of love? You're And right. rather than going Mm. with, running with anybody else's idea of love, redefine it for ourselves. इधर उधर से pointers लो, लेकिन अपना एक idea बनाओ. उससे फायदा क्या होगा मतलब I just want to build on that and say why should one do it? Why is it important to know the templates and the blueprints that we carry before we start looking for love/relationships? How would it help? It would help because it will be your values. It will be the kind of life that you want to lead. जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है. क्योंकि आपने जब दूसरे किसी और के आइडियाज लिए होते हैं, and if they're not aligning with your own ideas, right? While I might have really looked at Juhi Chawla in Kayamat se Kayamat tak and thought of कि वो भाग गए जी किसी लड़के के साथ में, and then you are go to a jungle and you make a wood log cabin. Uh, yeah, I mean that might be someone else's idea of love. That's not my idea of love. My idea of love is this person who can provide, and who can provide not just emotionally and physically, she can also provide financially. She can stand with her partner and say, तू चिंता मत कर, मैं हूं, right? Hmm. मिलकर संभाल लेंगे. That's my value. So then I need to update, what is my personal idea of love? What is my value system? Then how does one go about doing it? I mean, whoever is watching, say कि ये तो आपने बता दिया, करें क्या? So I want to end with saying we've opened something, we've stirred a few conversations, but whoever is watching, what should they do? Where should they go? Ask What yourselves are the question, like I said earlier, ask yourselves, reflect on what does a good life mean to you? In 5 years, in 10 years, in 15 years, what kind of uh, mother slash father, wife slash husband, daughter Hmm. slash son, uh, boss, colleague, teacher, student, what kind of person do you want to be? What sounds like a good life? And then from there,
sort of do derive, work back and say, okay, what sort of partner then will I need to have this kind of life? And what sort of partner would I need to be to have this kind of life? So it's a function of working back. So a lot of self-awareness plus understanding your values and yeah, so basically saying, let me enter this entire sphere of relationships with my eyes open instead of the blueprint literally stuck to my frame. फिर हर चीज उसमें से दिखती है ना. Eyes Hmm. open and expanded, the horizon expanded, the ideas Hmm. expanded, updated. मतलब हम iOS, हम iPhone 16 पर iPhone 6 का तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चला रहे हैं. क्या कंप्यूटर भी पड़ी हो. Yeah, so I think that is what I would like to sort of people to think about today, the inherited relationship, idea of relationship, the blueprints, the cultural narrative, the pop Hmm. culture references, and then your own very systematically developed. हम सिर्फ ये नहीं कि मैं शाम को ऑफिस से आऊं और वो मेरी सेवा करे. उसके अलावा क्या होगा, और दिन भर क्या होगा, या जब परेशानी आएगी तब क्या होगा, जब तब 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 क्या क्या कर रहे होंगे हम, वो भी सोचिए. सिर्फ ये नहीं कि यू नो what would it look like when I come back from work. True So that, true that. On that note, are there any resources or stuff that we can, when we upload this, what I want to make a big idea है that maybe we can look up a few things and uh, something that people can use. है there कुछ? are enough there are enough resources, Vineet, if somebody wants to find out. If there are enough and more resources on the internet. So Okay. it's not like, I mean, of course you can work with a therapist. That is basically, that's the most personalized Mm. idea you can get. There are loads of books about relationships that one can read. Um, as such, I don't have a list prepared that I can give you Sure. right now. Uh, but Maybe some yeah, recommendations next time we talk so that we can create like a library of both conversations as well as resources within Stirred and Not Shaken. Yeah, lovely. I think मैंने ही कितना कुछ सोचना शुरू कर दिया बात करते करते. आपसे मैं जब भी बात करता हूँ मुझे लगता है कि ओए होए, you're richer at the end of it. So thank you very much. Always no, lovely to. thank you. Thank you. And I hope we can continue these conversations. बहुत ही free flowing type की conversations are like we usually have. I think we are also being vulnerable and candid. And whoever is watching, thank you very much for taking the time to listen to Neeti and I talk to each other. Neeti, as I've been saying, is a Singapore-based psychologist. हमारे को तो खैर इनसे इश्क है तो हम तो इनकी बात सुन ही सकते हैं लेकिन if you'd like more about Neeti, you can find her on uturnconsulting.com. उसका नंबर भी है वो भी है. I live in Dehradun. She lives in Singapore, and I write for a living. She doesn't need to write at all. She's a psychologist, and I'm still struggling to even get the basics of psychology. But thank you very much. This was lovely. So we'll talk again. Anything else you want to say before you leave? So yeah, this is stirred, not shaken. Soulful conversations which are gently stirred. Thank you. Thank you.